क्लास 10th बुक का नाम स्पर्श, चैप्टर नंबर 8। कविता का शीर्षक है कर चले हम फिदा। कवि का नाम कैफी आज़मी। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आज़मी नाम से मशहूर हुए। कैफी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी की कविताओं में एक ओर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। पाठ प्रवेश। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर उनकी आज़ादी परा बनती है तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ, जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। चूंकि जिनसे वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। युद्ध भूमि में सैनिक देश पर प्राण न्यौछावर करते समय अपने साथियों से कह रहे हैं कि हे साथियों, अब हम अपनी प्राण और शरीर देश की सुरक्षा के लिए न्यौछावर करके इस संसार से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही को इसकी रक्षा करनी है। देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांसें रुकने लगी थी, नसें ठंड के कारण जमने लगी थी, फिर भी हम बर्फ से ढकी सीमाओं पर आगे बढ़ते चले गए। हमारे सिर कट भी गए तो हमें इसका कोई दुख नहीं है। हमें इस बात की खुशी है कि हमने जीते जी हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना हुआ है। अब हम बलिदान देकर दुनिया से जा रहे हैं, इसलिए अब देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। तुम इसकी रक्षा करना, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। अगली पंक्ति है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि का ऐसा मानना है कि मनुष्य को जिंदा रहने के बहुत सारे अवसर मिलते रहते हैं, लेकिन देश के लिए बलिदान करने का अवसर तो कभी कभी प्राप्त होता है। आज तो सैनिकों के बलिदान का समय आया है। जो सैनिक लड़ते हुए खून से लथपथ न हो, वह इस धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। यह धरती तो एक दुल्हन की तरह है।
इसकी लाज रखना और इसकी रक्षा करना सैनिकों का ही कर्तव्य है। इसलिए सैनिकों का साथियों से कहना है कि यह देश अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। कवि बार बार इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि जो सैनिक हैं वो बार बार ये कहना चाहते हैं कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम तो जा रहे हैं, हमारा जो काम था वो कर चुके हैं, अब तुम इसकी रक्षा करो। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहते हैं कि बलिदानी सैनिक का अन्य सैनिकों से यही कहना है, बलिदानी सैनिक का अन्य सैनिकों से यही कहना है कि हमने अपने लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सुनसान नहीं होनी चाहिए। यह सिलसिला चलते रहने चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए झुंड तैयार होते रहने चाहिए। कुर्बानियों का रास्ता कभी भी सुनसान नहीं होना चाहिए। इस कुर्बानी के बाद जीत का उत्सव मनाने का मौका मिलने ही वाला है। आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले से लगा रही है। हे साथियों, हे मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का समय आ गया है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके जा रहे हैं, अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें इसकी रक्षा करनी ही होगी, तुम ही इसकी रक्षा करोगे। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहते हैं कि देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक, जो जीवित सैनिक हैं, साथी हैं, उनको कहते हैं कि हे मेरे साथियों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो ताकि यह धरती सुरक्षित हो जाए। रेखा खींच दो मतलब एक बॉर्डर बना दो। इस बॉर्डर के पार करके आने का कोई शत्रु साहस भी न कर सके। अगर इस बॉर्डर के अंदर कोई भी रावण अर्थात शत्रु आता है और भारत माता की ओर आता है, भारत माता के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो उसका हाथ तोड़ दो। सीता के पवित्र दामन को कोई छूने का साहस भी नहीं कर सकता। हे सैनिकों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात सारी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। अब देश की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। हे मेरे प्यारे सैनिक, तुम इसकी रक्षा करना।